उसके शिष्यों को यरूशलेम के निकट एक पहाड़ी पर लेकर गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अब ये करो। उसने कहा, या पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, यरूशलेम में इंतजार करो, फिर हर किसी को मेरे बारे में बताओ। यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और तब संसार की छोटा पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। सब जो तुमने मुझसे सीखा उन्हें सिखाओ। मैं सदैव तुम्हारे आकाश में चढ़ गया। वो तब तक आकाश में ऊपर जाता रहा जब तक एक बादल में अदृश्य नहीं हो गया। उसके शिष्यों ने उसे देखा। वो आकाश की तरफ देखते वहां पर दो मनुष्य प्रकट हुए। यीशु स्वर्ग में चला गया है, उन्होंने बताया। उसी तरह वो वापस भी आएगा। इसलिए शिष्यों ने यीशु की आज्ञा मानी और यरूशलेम में थे। यीशु के शिष्य भी वहां पर थे। वो यीशु के वादा किए उपहार का इंतजार करते वहां पर इकट्ठे हुए थे। परमेश्वर का उपहार आया। ये एक आवाज के साथ आरंभ हुआ, एक भारी आंधी की आवाज, जिसने उस घर को भर दिया जहां पर वो इंतजार कर रहे थे। उन सभी पर आकर ठहर गया। तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कमरे में प्रत्येक को भर दिया और उसने उन्हें भिन्न भिन्न भाषाओं से यहूदियों के सामने सुना और आश्चर्यचकित हुए। ये लोग हमारी भाषाएं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा। और अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने की उनकी घोषणा कर रहे हैं, पतरस ने बताया। लंबे समय पहले इसका वादा किया गया था। ये यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आता है। तुमने उसको सलीब दिया, पर परमेश्वर उसे वापस जीवन नचाई कर आया। लोगों ने उदास होकर पूछा, बुराई से मन फिराओ। पतरस ने कहा, यीशु मसीह में विश्वास करो, वो आपके पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें उसका पवित्र लोगों ने बपतिस्मा लिया। वो उन बहुत से लोगों में पहले थे जिन्होंने यीशु पर उनका उद्धारकर्ता करके भरोसा किया। मनुष्य वहां सुंदर फाटक पर था जो कभी भी पांव पर नहीं चला था। वो धन के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधा उस मनुष्य की आंखों में देखा। उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर उनके पास कुछ उत्तम देने के लिए था। हमारी तरफ देख, पतरस ने कहा। मनुष्य ने पैसे की उम्मीद की। मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, पतरस ने कहा, पर मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें खुशी से दूं। पतरस ने कहा, उठ चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा, मंदिर के आंगन में गया। शीघ्र ही वो केवल पैदल नहीं चल रहा था, वो आसपास उछल कूद रहा था और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। वो जानते थे कि वो जन्म से लंगड़ा था, फिर भी वो वहां पर चल रहा था, उछल कूद रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर कोई उसके बारे में जनाया जिसकी शक्ति ने मनुष्य को चंगा किया था। उसने यीशु के बारे में उन्हें बताया। जब वो बता चुका तो उनमें से बहुतों ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मार देना। यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी। वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके मित्र दमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए।
शाऊल ने वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी न खाया न पिया। हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा, ताकि वो तो पुनः देखने लगे। गिरफ्तार करना चाहता है। हनन्याह ने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी